सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारी शुक्रवार की उपवास प्रार्थना की सभा समाप्त हुई है, जिसमें कुछ दिनों से ये विषय चल रहा था कि एक विश्वासी की क्या जिम्मेवारी है, प्रभु के दास की जिम्मेवारी क्या है, प्रभु के भक्त की जिम्मेवारी क्या है। वो है आज के युग में हर व्यक्ति तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मत्ती की इंजील उसके 24 बाब की 14 आयत को आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर लिखा गया, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो और अंत आ जाएगा। हम सब लोग बहुत ही कहते हैं कि डेज आर एट एंड, अंत के दिन बहुत निकट हैं, प्रभु आने वाला है। आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन एक बात जो हमें और मुझे और आपको समझनी है वो ये है कि प्रभु ऐसे नहीं आएगा। प्रभु तब आएगा जब ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस आमद को, जो उन्होंने पहली आमद में अपना दुख उठाया, क्रूस उठाई, मार खाई, मृत्यु सही, कब्र में चले गए, उसके बाद वो जी उठे, फिर 40 दिन तक लोगों को जिंदा दिखाई देते रहे। 40 दिन के बाद वो आसमान पर उठाए गए, और जाने से पहले भी वो बात कह गए, और उनके जाने के बाद स्वर्गदूतों ने आकर कंफर्म किया कि जिस रीति से वो गया है उसी रीति से वो दोबारा लौटेगा आएगा, जैसे प्रेरितों के काम में लिखा गया। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए मुझे और आपको एक कार्य करना भाई। खाली बातों से प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं 24 की 14 वहां लिखा, राजा का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक समझता हूं। मीडिया चल रहा है आज, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, टीवी के थ्रू, फॉरेन कंट्रीज के अंदर सुसमाचार प्रचार हुआ, बट उसके बावजूद भी मासेस आफ्टर मासेस, भीड़ों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के बिना है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस बात को जाने कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, गाड़ दिया गया, जी उठा, आसमान पर चला गया, आप उसके विश्वासी बन गए, तो आपकी कुछ जिम्मेवारियां बनती है। और वो जिम्मेवारियां, आप इधर उधर की कथाओं में मत जाएं। उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आप बाइबल के लिए अपने मन को तैयार करें, बाइबल को खोलें, बाइबल को पढ़ें, बाइबल के ऊपर ध्यान दें। तो मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं 3 वो बातें, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा। और वो 3 बातें, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करेंगे तो आपको क्या आशीष मिलेगी। सबसे पहले मैं आना चाहता हूं हिजकिय्याह की पुस्तक में से, उसके 3रे अध्याय में अगर आता हूं तो वहां पर परमेश्वर ने हिजकिय्याह को एक जिम्मेवारी बख्शी, और मेरा ख्याल है कि वो जिम्मेवारी आज नए नियम में हम सबको बख्शी है। और वो जिम्मेवारी क्या थी? उसको एक ऐसा व्यक्ति ठहराया जिसको पहरुआ करके कहा जाता है, वॉचमैन, जो देख रहा है कि क्या हो रहा है, आने वाली खबर को बताता है, लोगों के बारे में बताता है, खतरे के बारे में बताता है। तो जब उसको ये कहा गया तो वहां पर प्रभु उसको ये कहते हैं कि मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। प्रभु क्या कह रहा है? एक विश्वासी को, बाइबल के पढ़ने वाले को, एक साधारण व्यक्ति को जो बाइबल पढ़ता है, क्योंकि नए नियम में तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और जाकर सारे जगत के अंदर सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे और उसके बाद बपतिस्मा ले वो बचाया जाएगा। उसके बाद जिम्मेवारी भी दे दी गई हमें आगे भी बताना। यहाँ पर पहरुए के रूप में हिजकिय्याह को कहा गया, अगर तू नहीं बताएगा ना यीशु मसीह के बारे में, आज हम नहीं बताएंगे ना, तो क्या उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो वहां पर लिखा है, तो वह दुष्ट अपने धर्म में फंसा हो मरेगा। वो पापी जो मेरे सामने खड़ा है, वो पापी जगत जो मेरे सामने है, अगर मैं उनको नहीं बताता हूं तो मैं जिम्मेवार ठहरूंगा, क्योंकि मैंने उसको चिताया नहीं है, मैंने उसको बताया नहीं है, मैंने उसको समझाया नहीं है, मैंने उद्यम नहीं किया है, मैंने कोशिश नहीं की है, इसके लिए मैं जिम्मेवार ठहरूंगा। लेकिन
आगे जाके लिखा है 19वें पद में, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। ये देखिए बरकत, देखिए अब आपने बता दिया, वो दुष्ट नहीं सुना, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आप तो बच गए। लेकिन पहले केस में आपने बताने की कोशिश नहीं की, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि प्रभु परमेश्वर कहता है 18वें पद के आखिरी हिस्से में, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। सो मेरे सारे सुनने वाले भाई बहन, बच्चे, जवान, कलीसियाओं, एल्डर्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मेरी और आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट नाउ, टेल द वर्ल्ड, संसार को बताना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, मरकर जी उठा, आसमान पर चला गया, दोबारा आने का वादा किया। ये आज हम सुसमाचार सुनाएंगे। नंबर 2, कई बार धर्मी भी पाप कर जाता है और धर्मी कई बार पाप में फंस जाता है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या कह रहे हैं 20 आयत में, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिर कर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा। धर्मी भी जब पाप करता है तो परमेश्वर उसका भी ले नहीं कि अगर आपने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद आप चर्च में जा रहे हैं तो आप कोई पाप नहीं कर सकते, पाप हो जाएगा। हुआ बाइबल में बड़े लोगों से हुआ, जिन्होंने पश्चाताप किया उनको तो छोड़ा। और यहाँ पर जब धर्मी जन पाप करता है तो मुझे और आपको वो पैरुए के रूप में परमेश्वर ने जिम्मेवारी बख्शी है कि हम उसको बताएं। और जब हम बताते हैं तो वो सुन लेता है, बच जाता है, तो प्रभु उसका लेखा नहीं लेगा। लेकिन आगे जाके लिखा है कि अगर वो अपने पाप में फंस जाए और धर्म के कर्म उसने किए हो तो उसकी शुद्धि ना ली जाएगी और उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। अगर वो धर्मी जन पाप करने के बाद वो पश्चाताप नहीं करता, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। इसके की किताब में पहला डिसएडवांटेज क्या था, पहला नुकसान क्या था कि जब हम नहीं बताते एक भी पापी को, उसका लेखा मुझे देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा अगर नहीं हम बताते। यहां पर दूसरी टर्म में क्या है कि धर्मी जन पाप करता, फंसा हुआ उसमें, हम उसको नहीं बताते तो भी हमारे से लेखा लिया जाएगा। लेकिन आगे जाके प्रभु 21 आयत में कहता है, परंतु यदि धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। यदि आपने उसको बता दिया और वो पाप नहीं करता, धर्मी जन ने फिर पश्चाताप किया दाऊद के समान, उसने तौबा कर ली, पश्चाताप किया, भले उसको नुकसान उठाना पड़ा लेकिन वो परमेश्वर के राज्य से भागा नहीं, हो उसको परमेश्वर का राज्य मिला, पाप उसका माफ हो गया। ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। वहां पर नतान ने दाऊद को उसके पाप को बताया। यहां पर आज के युग में आपकी और मेरी जिम्मेवारी है कि हम पापी को बताएं, साथ में वो धर्मी जो पाप करता है उसको बताएं और फिर लोगों को बताएं। एक और बात, वो चलेंगे हम मत्ती की इंजील में चलेंगे, उसके 10 अध्याय में चलेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें एक और चेतावनी दे गए हैं, एक और नुकसान की बात बता गए। यदि हम उसको पॉजिटिवली नहीं लेते, नेगेटिवली लेते, चलो कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है, देखी जाएगी जब यीशु आएगा, देखी जाएगी जब न्याय का दिन आएगा, उस वक्त लिखा देखा जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों बहनों खतरा है। मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती 10:32-33 में, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज है। जानते हुए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बता रहे और फिर उसके बाद क्यों हम लोगों के सामने अपने ईमान को छिपाते हैं, इसका भी हमें देखा देना पड़ेगा। जब हम पब्लिक में, मैं कई बार ऐसे क्रॉस पहने होता हूँ और कई लोगों को मैं कई तरीकों से अच्छे ढंग काम करने के द्वारा, बोलने के द्वारा बताता हूँ, उनको पता लगता है कि भैया मैं पब्लिक में बता रहा हूँ, ये मेरी क्रॉस ही पब्लिक है, ये कन्फेशन है, ये मेरा। आपका कन्फेशन क्या है? मैं ये आपसे एक चैलेंज के रूप में एक सवाल छोड़ रहा हूँ, चुनौती के रूप में मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जो कई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मानूंगा, और जो कई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं,
जब मैं लोगों के साथ प्रचार करता हूँ, तो अभी मैं पिछले दिनों एक सड़क के ऊपर प्रचार कर रहा था, किसी को बहुत गरीब जोड़ा था, तो बेचारे हॉस्पिटल से आए थे और पैसे नहीं थे उनके पास, फल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। चलिए वो दूसरा इशू है। तो मैंने उसका नाम पूछा, मैंने कहा भाई आपका नाम क्या है? तो मोहन। मैंने कहा लाल सिंह या मसीह? कहता मसीह। तो मैंने कहा भैया पहले ही बोल दे तू मोहन मसीह। वो हालांकि मैंने क्रॉस पहनी है, उसको डर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी आदत पड़ी है कि हम बताना भी नहीं चाहते कि हम मसीह हैं। उस सरदार लोग कई बार सही सवाल करते हैं कि भाई हम आवाज ने अपने साथ सिंह लगाते हैं, हिंदी लोग वर्मा शर्मा और अग्रवाल लगाते हैं, वो ठीक बोलते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार दास है, पर मैं एज ए बिशप क्रॉस पहने रहता हूँ, साफ दिखाई देता। फिर दूसरा मैं बोलता हूँ कि मैं मसीह हूँ। आप क्या क्या कर रहे हैं? अगर आप नहीं करेंगे ना लोगों के सामने कन्फेशन, तो ये आयत खतरनाक पड़ जाएगी आपके लिए। मत्ती की इंजील 10:32-33 खोल के पढ़िएगा आप इसको। मेरे प्रचार पे बंद निर्भर रहिएगा, आप इसको खोल के पढ़िएगा। लोगों के प्रचार छोड़ दीजिएगा, यूट्यूब के इधर उधर के मैसेजेस, इसको पढ़िएगा। इसको मैं जल्दी से आना चाहता हूं। जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, यीशु की तौबा का प्रचार करते हैं, तो नंबर 1 आपको जो सबसे बड़ी एक इज्जत मिलती है, वो क्या मिलती है? हमें मेहनत करनी पड़ती है और हमें लोगों को बताना पड़ता है कि भाई किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। तो क्या होता है उसमें, हमें एक हिम्मत करनी पड़ती है। क्या लिखा बाइबल के अंदर? दानियल 12:3 में, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। बहुतों को धर्मी कैसे बनाया जाता है? आपको उद्यम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु मेरे सुसमाचार के प्रचार करने के लिए ऐसे द्वार खोल कि जिस रीति से मुझे तेरे इस भेद को प्रकट करना चाहिए कर सकूं। सो ये उद्यम है, ये मेहनत है। लेकिन उसके बाद नंबर क्या है, फल क्या है? वो ये है कि आपको सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान करेगा परमेश्वर। बोलिए हालेलुया मेरे साथ। प्रकाशमान करेगा सर्वदा के लिए, और आपकी चमक जो है आकाश मंडल की सी होगी। सो ये नंबर 1 की एक बरकत है। नंबर 2 की बरकत बताना चाहता हूं। जब आप उसका कार्य करेंगे, तो यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय में हम उसकी जब सेवा में चले जाएंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे और गहराई से करेंगे, दिल से करेंगे, तो देखिए बरकत देखिए आप। 12 बाप यूहन्ना की इंजील उसके 26वें आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। मैंने अपने जीवन के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो मैंने एक तंबू के अंदर ये आराधना शुरू की थी। तंबू के अंदर आज परमेश्वर ने कई बिल्डिंग्स बना दी, इसी तंबू से आगे वो चला गया। तो वो मुझे आशीष मिलती जा रही। क्यों? यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। वाओ, ये दूसरी बरकत है। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो एक बरकत और मैं पढ़ना चाहता हूँ, तीसरी बरकत, तीसरी आशीष है। वो हमें भी मिलेगी, परमेश्वर के राज्य में भी लोग जाएंगे और लोगों को भी मिलेगी। सुनिए मेरी बात, मुझे भी मिलेगी, जिन पापियों को हम खींच कर ला रहे हैं उन्हें भी मिलेगी, और परमेश्वर के राज्य में भी जाएगी। याकूब 5:20 में लिखा है, 19 को पढ़ता हूं, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और उसको फेर लाए। अब फेरने में क्या है? सुसमाचार प्रचार करना पड़ेगा, तौबा का प्रचार करना पड़ेगा, यीशु मसीह के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी खूबियों के बारे में बताना पड़ेगा, उसकी चंगाई के बारे में बताना पड़ेगा, उसके मर के जी उठने के बारे में बताना पड़ेगा, उसको कंपेल करना पड़ेगा, यहां तक आग में से खींच कर उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहता है वो भटक जाए तो उसको फेर लाए। तो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लेगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। वाह, हमें आशीष मिलेगी। उसके पापों पर पर्दा डाल दिया, मृत्यु से बचा लिया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। ये 3 बातें जो मैंने बताई हैं, 2 हिजकियेल की पुस्तक में से, 1 मत्ती की इंजील में से। यदि आप सच्चाई को नहीं बताएंगे तो दुष्ट तो मरेगा ही मरेगा, साथ में आप भी जिम्मेवार ठहरेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, चिता रहा हूँ। लेकिन यदि आप बताएंगे तो क्या होगा? पहली आशीष जो है वो आप सुबह के सितारे के समान, आकाश मंडल के समान चमकेंगे। वाह,
परमेश्वर के विशेष आप बेटे बेटियों का हक पाने के साथ साथ आप आशीषित हो जाएंगे। नंबर 2, जब आप प्रभु के लिए कार्य करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी आदर करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपका आदर करेगा और पिता भी आपका आदर करेगा। मैंने अभी पढ़ा हुआ, मेरा सेवक भी होगा, पिता भी होगा, सेवक भी होगा, यीशु भी होगा। पढ़िए 26 आयत को, मैं फिर से पढ़, यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरे पीछे होले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तीसरी बरकत पढ़ी मैंने, आप पापी को जब भटकने से बचा लेंगे, आप उसको मृत्यु से बचाते हैं और उसके कई पापों को ढांप देते हैं, तो आपका नंबर स्वर्ग में होगा और आपको मुकुट के लिए प्रभु तैयार कर देगा। गॉड ब्लेस यू लिसनर्स, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मेरा और आपका ये जो एक बहुत बड़ा कार्य है वो यही है कि इस वक्त वो जो मत्ती की इंजील मैंने इसे पढ़ा था शुरू में 24:14 कि यीशु मसीह का सुसमाचार जो है वो सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब उसका अंत होगा, तब इस जगत का अंत आएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती प्रार्थना है कि आप मेरे भाइयों बहनों प्लीज कृपा करके आप अपने जीवन के अंदर इस बात को जानिएगा कि आपका और मेरा एक जिम्मा है। एक आयत मुझे याद आ रही है, मैं फिलिप्पियों 1:30 में से उसको पढ़ना चाहता हूँ। वो ये है कि और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना जैसे तुमने मुझे करते देखा और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। संत पौलुस कहता है फिलिप्पियों की कलीसिया को, कहता है कि और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसे तुमने मुझे करते देखा। सुसमाचार प्रचार करना सबके लिए इजी नहीं, लेकिन अगर आप मन बनाते हैं ना तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। दुनिया के परिश्रम को छोड़ के आप प्रभु के पीछे चलें, काम करते रहें आप, लेकिन ज्यादा परिश्रम प्रभु के लिए करें तो प्रभु और भी आपको आशीषित करेगा और अपने स्वर्गीय राजा के लिए तैयार करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने एक मौका दिया आज सुसमाचार के बारे में प्रचार करने के लिए। जो भी जन इसको सुने आशीषित हो जाए और प्रभु जी चेतावनी भी है उसके लिए, और आपके नाम को महिमा मिले कि प्रभु जी वो जो सुनते हैं अपने मन के अंदर ठान लें, दानियल के समान, संत पौलुस के समान। प्रभु जी बहुत सारे ऐसे आपके दास हुए हैं जिन्होंने आपका कार्य किया है, ताकि प्रभु जी उनको फल मिले, आशीष मिले आपके आने पे, और प्रभु जी वो मृत्यु से बचें और बहुत सारे दुष्टों को आपके स्वर्गीय राजा में फेर लाएं। यही तरह दास की दुआ है, आपने ब्लेस किया, आपका धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको एक बार फिर से जय मसीह की।